ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है व्रत कथा क्रिएशन में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हरतालिका तीज का व्रत कब रखना है, क्या है उसका शुभ मुहूर्त और नहाए खाए तथा सरगई के साथ क्या क्या इस व्रत के नियम हैं। ये सभी बातें आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अब की बात जो तृतीया तिथि है उसका प्रारंभ 25 अगस्त को होगा तथा तृतीया तिथि की जो समाप्ति है वो 26 अगस्त को है, परंतु जो व्रत है वो 26 अगस्त को उदय के साथ में रखा जाएगा। व्रत में नहाए खाए के लिए, क्योंकि व्रत मंगलवार को है, वह उस दिन सुहागन स्त्री सिर नहीं धोती हैं, तो आप सोमवार को सूर्योदय होने से पहले ही सिर धोएं या फिर रविवार को सिर धोएं। साथ ही जो पहला दिन है यानी सोमवार को आप महावर और मेहंदी भी लगा लीजिए। सरगई का शास्त्र में कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर आप सरगई लेते हैं तो आप मंगलवार को 4 से 4:30 के बीच में नारियल पानी, नींबू पानी, चाय, दवा आदि ले सकते हैं जब तक कोई कौवा न बोले। सोमवार के शाम में आपको तला हुआ भोजन नहीं खाना है और सात्विक भोजन ही खाना है, जिससे कि अगले दिन आपको प्यास न लगे। 26 अगस्त को जो पूजा का मुहूर्त है वो प्रातः 5:45 से सुबह 9:32 तक रहेगा। सुबह साधारण पूजन करना है। शिवलिंग पर आप सबसे पहले पानी चढ़ाएं और उसके बाद में दीपक जलाएं। माता पार्वती के सामने आप घी का दीपक जलाएं और पूजा करें। वह हाथ में पुष्प लेकर, ये अवश्य ही करना है, हाथ में आप पुष्प ले लीजिए और साथ में जल ले लीजिए। संकल्प करें कि हे महादेव, हे माता पार्वती, आज मैं हरतालिका तीज का व्रत कर रही हूँ और अपनी शक्ति, अपनी भक्ति मुझे देना, जिससे मेरा व्रत निर्विघ्न पूरा हो। उसके बाद जल व पुष्प को धरती पर छोड़ दें। प्रदोष के समय पूजा की जाएगी। आप उस समय स्नान आदि कर लीजिए, 16 श्रृंगार कर लीजिए। पूजा विधि की जो भी सामग्री है और जैसे पूजा करनी है उसका वीडियो मैं चैनल पर डाल दूंगी। प्रदोष के समय पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा शाम को 5:47 से रात्रि में 7:30 तक। सुबह के समय आपको नई साड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप सुबह यानी 26 अगस्त को पूजा पाठ करेंगे तो उस टाइम आपको कोई कोरा कपड़ा पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में कोई नई ड्रेस नहीं है तो आप पहले से पहनी हुई ड्रेस पहन सकती हैं, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखें कि सुहाग की कोई भी नई चीज़ आप अवश्य लें, जैसे नेल पेंट, बिंदी, चूड़ी आदि। प्रदोष काल में आज आप कवच जो कथा है उसे आप अवश्य ही सुने। और इसी के साथ प्रदोष काल के समय जो पूजा के समय आप सुहाग सामग्री अवश्य ही चढ़ाएं। और इसके बाद में जो व्रत आप रख रहे हैं उस दिन आप किसी की चुगली न करें, झूठ न बोले। और मंदिर में पूजा अगर आप कर रहे हैं तो आपका जो मुख है, ये बात अवश्य ही बहुत ही जरूरी ध्यान रखने वाली है, तो आपका जो मुख है वो पूर्व की तरफ हो, या फिर आप पूर्व की तरफ नहीं कर सकते किसी कारणवश तो पश्चिम की तरफ करें अपना मुख। अगर उस तरफ भी न करें तो उत्तर की तरफ आपको मुंह करके खड़ा होना है। और अगले दिन जब आप पारण करते हैं यानी 27 अगस्त को, तो उस दिन आप पूजा कीजिए। तो इसमें एक बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली है, वो ये कि आप माता की जो मांग है, पार्वती माता की मांग है, उसको में आप 5 बार सिंदूर लगाइए। और छठी बार जब आप माता को सिंदूर लगा रहे हैं तो उसी सिंदूर से अपनी मांग लंबी भरिए और अपने लंबे सुहाग की कामना कीजिए। साथ ही माँ से कहिए कि वो आपकी सुहाग की रक्षा भी करे। इसके बाद जो आप प्रसाद लिए हैं वो माता पार्वती को चढ़ा दीजिए। उसके बाद स्वयं ग्रहण कर लीजिए। हाथ में अक्षत लेकर दीपक पर चढ़ा दीजिए। घर में आकर 27 अगस्त को 5:45 के बाद आप व्रत का पारण कर सकती हैं। अगर आप प्यासे न रह सकें तो आप एक थाली में पानी रखकर झुककर पशु की तरह आप पानी पीजिए। इसके बाद में देखिए कि 27 अगस्त को जब आप पूजा करेंगे सुबह के समय स्नान आदि करके, जो आपने, ये भी बहुत ही आवश्यक बात है आपको ध्यान रखनी है कि 26 अगस्त को जो आपने कपड़ा पहना है वो ही कपड़ा यानी वो ही साड़ी या जो बेस आपने पहना है वो ही आपको 27 अगस्त को पहनना है। और उसके बाद में जो पूजा की करते समय आपने 26 अगस्त को जो सामग्री, सुहाग की सामग्री आपने चढ़ाई है, उसमें से कुछ सामग्री आप सुहाग की अपने पास रख लीजिए और कुछ सामग्री आप अपने से बड़ी, जैसे अपनी नंद हो या फिर कोई जेठानी या फिर सास, उसको दे सकती हैं। इसके बाद में एक बात और भी अवश्य आप ध्यान में रखें कि वैसे तो ब्राह्मण को देना चाहिए, अगर आपके पास यहाँ ये व्यवस्था न है तो जिस शिव मंदिर में आप पूजा पाठ कर रहे हैं वहाँ पर आप दक्षिणा आदि दे दीजिए, यानी वहाँ पर कुछ आप दान अवश्य ही करिए। तो ये हरतालिका तीज की जो ज़रूरी बातें थी वो मैंने इस वीडियो में डाल दी है। वीडियो थोड़ा लंबा है, अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग हमें नई कथाएं लाने की प्रेरणा देता है।